हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि आपका 4th चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये समांतर श्रेणी होता क्या है, किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि कोई भी श्रेणी आपको दी गई है वो समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, क्या इसकी पहचान होती है। इस सब चीजों के बारे में आज समझेंगे। बात करते हैं बच्चे, अगर हम बात करें एपी, इंग्लिश अभी शॉर्ट में इसको एपी भी कह सकते हैं, नॉर्मली इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। कि समांतर श्रेणी क्या होता है तो किस तरह देखेंगे। मान लो एक क्वेश्चन, एक आपको क्या दिया गया है, एक आपको डायग्राम दे रखा है इस तरह से। तो पहले हमारा क्या दिख रही है, रेड बॉल दिख रही है, लाल कलर की बॉल दिख रही है। फिर हमें क्या दिख रही है, फिर हमें दिख रही है हरे कलर की बॉल। फिर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर, यहाँ भी लाल कलर की दे रखी है और यहाँ भी हरे। तो अगर इसी पैटर्न से हम देखें तो बताओ आगे जो बॉल आएगी वो किस कलर की आनी चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहले लाल कलर का आ रहा है, फिर हरे कलर का आ रहा है, लाल कलर का आ रहा है, हरे कलर का आ रहा है। ऐसे ही हम आगे बढ़े तो जो अगली वाली बॉल आएगी वो किसकी आएगी, हरे कलर की आएगी या फिर रेड कलर की आएगी। लाल, रेड। रेड, ओके। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ जो बॉल आएगी वो रेड आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न का मतलब एक तरह का क्या चल रहा है, एक तरह का पैटर्न चल रहा है कि ये इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो इसी तरह की जो चीजें होती है बच्चे, जैसे यहाँ पर आपने आंसर करा कि क्या आएगा, रेड आएगा, सी आएगा। सेम अगर हम एक और क्वेश्चन से समझे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमने दे रखा है 1 2 3 4। तो जैसे रेड के बाद ग्रीन आ रहा था, ग्रीन के बाद रेड आ रहा था, इस तरह से आ रहा था ना, तो एक पैटर्न था उसमें। ऐसे ही यहाँ पर भी हम एक पैटर्न देखेंगे, एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है, तीन के बाद चार आ रहा है, तो चार के बाद क्या आना चाहिए। सेम पैटर्न के हिसाब से देखिए, पीछे से आगे वाली संख्या को कंपेयर करें कि कितनी दूर है, किस तरह से है। सेम इसी तरह से देखेंगे बच्चे। तो बताओ चार के बाद क्या आना चाहिए। 5, ब्लू पांच, कलर। पांच आना चाहिए बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से देखो। यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाँ, अगला जो नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए, वो हमारा 5 आना चाहिए। ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि दोनों संख्याएं कैसे थे। एक में एक जोड़ा तो 2 आया, फिर 2 में एक जोड़ा तो 3 आया, 3 में एक जोड़ा तो 4 आया, 4 में एक जोड़ा तो 5 आया। मीन्स हम ये अगला नंबर कैसे ला रहे थे, एक एक प्लस करके ला रहे थे। तो ये भी तो एक पैटर्न ही है बच्चा। ठीक है, क्या पैटर्न है कि हमने एक एक संख्या या आगे वाली संख्या हम आगे लिखते जा रहे थे। ओके। अभी सेम इसी तरह हम ये पैटर्न देखें, प्लस प्लस या माइनस माइनस वाला। तो बताओ आगे यहाँ पर नंबर क्या आएगा। देखो 5 के बाद 8 आ रहा, 8 के बाद 11 आ रहा, 11 के बाद 14 आ रहा, फिर 17 आ रहा, तो 17 के बाद क्या आएगा। बोलो बच्चों। ओके। किस तरह से समझना है, लास्ट वाले से अगला वाला जो नंबर है वो आपका किस तरह से आ रहा है कि प्लस करके आ रहा है, कितने प्लस करके आ रहा है, कितनी दूरी पे है। ऑफकोर्स ऐसे भी देख सकते हो, जितनी दूरी पर है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उतनी ही दूरी पर अगला नंबर लेंगे। हाँ बच्चा, ट्राई बच्चे, जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ कि अगला नंबर क्या आएगा। इसमें 2 छोड़ने हैं। बच्चे वो आपको पीछे वाले से देखना है कि किस तरह से आ रहा है, कि 5 में कितना जोड़ रहे हैं तुम, 8 आ रहा है, फिर 8 में कितना जोड़ रहे हो, इस तरह से हमें देख। हाँ बच्चा, आपका आंसर ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो कि अगला नंबर क्या आएगा। 20 में। ओके। बाकी बच्चों समझ आ रहा है कि किस तरह से हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर 8 में, सॉरी 5 में 3 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 3 जोड़ा तो 11 आया, फिर 3 जोड़ा तो 14 आया, फिर 3 जोड़ा तो फिर 17 आया। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर 3 जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा अगला नंबर कैसे मिल रहा है, पुराने वाले में, पीछे वाले नंबर में हम 3 3 3 3 जोड़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या नंबर मिल रहा है, हमको आगे वाला नंबर मिल रहा है। ओके। तो यहाँ पर हम अगर आगे वाला और नंबर देखेंगे तो यहाँ पर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 20। ठीक है। तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा, 20। अब चलो ये वाला सारे बच्चे ट्राई करो।
अब जरूरी नहीं है कि हमें जोड़ना है घटाना है, लेकिन आपको ये देखना है कि कितने कितने का अंतर है। अभी कम हो रहा है तो कम ही नंबर आएगा, और अगर बढ़ रहा है तो बड़ा वाला नंबर आएगा। इस तरह से देखेंगे। हाँ बच्चा, 20 करेक्ट आंसर था पिछले वाले का। नहीं बचा, 30 तो नहीं आएगा। ध्यान से देखो, देखो क्या कर रहे हैं हम माइनस कर रहे हैं ना। 100 में से 30 माइनस करा तो 70 आया। फिर 70 में से हमने 30 को घटाया तो 40 आया। नहीं, 30 को घटाना बच्चा, जीरो क्यों आएगा? जीरो तो 10 में से 10 जाएगा तो आएगा ना बच्चा। ओके, बाकी बच्चे आंसर करो जल्दी से। एक बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। हाँ, -20 है करेक्ट आंसर है आप लोगों का। बाकी बच्चे देखो कैसे करना है। जिसको समझ आ गया उसको ठीक है, जिसको नहीं आया देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर 100 में से हम माइनस का 30 करें तो 70 आ रहा है। सेम यही पैटर्न चलेगा अभी। अभी यहाँ पर देखो 100 मतलब 70 में से 30 माइनस करो तो 40 आ रहा है। फिर यहाँ पर देखोगे तो 30 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, सॉरी 40 में से 30 माइनस कर रहे हो तो 10 आ रहा है। तो मतलब यही पैटर्न चल रहा है ना, -30 -30 -30। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 में से फिर से माइनस का 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, क्यों माइनस का 20 क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। तो 30 में से 10 जाएगा, 20 बचेगा। अभी क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए ये भी क्या आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। -20 आंसर आएगा। ओके, तो इतनी बात समझ आ गई बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस यस। ओके, अभी ये जो नंबर है ना बच्चा, ये जो 1 है 2 है, ये अगर ये एपी है, एपी का कैसे देखते हैं हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन आप ये याद रखो कि यहाँ पर दो नंबरों में जो साथ साथ नंबर आ रहे हैं उसमें समान गैप होता है, समान अंतर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको समांतर कहते हैं। समांतर का मतलब समान अंतर। ठीक है, तो हर एक ये दो संख्या होती है, लगातार संख्या, उनमें बराबर बराबर का डिफरेंस होता है, बराबर बराबर का अंतर होता है। और ये क्या कहलाती है, जो ये जो संख्या है ना बच्चा, इनको हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं, पद। तो आप ऐसे समझ सकते हो बच्चे कि एपी में क्या होता है, मतलब समांतर श्रेणी में क्या होता है, जो लगातार वाले दो पद होते हैं उनमें समान अंतर होता है। ओके, क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो कि एक समांतर श्रेणी में जो संख्याओं की ऐसी सूची होती, श्रेणी में एपी में समांतर श्रेणी बेसिकली क्या होती है बच्चे, एक संख्याओं की ऐसी सूची होती है। सूची का मतलब एक साथ बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं, जिसमें प्रत्येक पद, पद का मतलब समझ रहे हो ना बच्चे, ये संख्या। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि ये आपको, आप इसको एक निश्चित अंक जोड़ के बना सकते हो। जैसे इसमें क्या करेंगे, पहले पद को छोड़ के, मतलब 2 को छोड़ दो, 2 में हम एक क्या जोड़ेंगे, एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, जो कि यहाँ पर क्या होगी, 5। सेम वही निश्चित संख्या अगर हम जोड़ते जाएंगे पिछले पद में, तो आपको क्या होगा, अगला पद मिलता जाएगा। ओके, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, विभिन्न विभिन्न पदों को देख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई बच्चों, परिभाषा क्या हुई इसकी, परिभाषा हुई कि समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें हम दूसरे पद से, मतलब पहले पद को छोड़ के कोई भी पद हो उसको निश्चित संख्या जोड़कर पिछले पद से बनाया जा सकता है। जैसे 2 + 5, फिर 7 + 5, तो अगला 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 पद हमको मिलता जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा एपी बनता है। अभी देखेंगे बच्चे, देखो ये जो पद होता है, पद तो हमें पता ही है क्या होता है, जो इसमें सारी संख्याएं आ रही है उनको हम पद कहते हैं। जो पहली वाली संख्या होती है इसको हम कहते हैं प्रथम पद।
ठीक है, क्या कहते हैं, प्रथम का मतलब होता है पहला, फर्स्ट, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रथम पद हो जाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से, तो ए बराबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। या फिर आप इसको A1 से भी लिख सकते हो, ए का मतलब पद और A1 का मतलब पहला पद, तो ए या फिर A1 से हम समांतर श्रेणी का पहला पद लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए आपका पद के लिए होता है, तो ये पहला पद था इसलिए A1, ए भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, A2, क्योंकि ये दूसरा वाला पद है। ये कौन सा पद है, तीसरा वाला पद है। और ये क्या है, आपका चौथा पद है, और ये आपका क्या है, पांचवा पद है। तो ये आपके पद कहलाते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, चतुर्थ का मतलब 4, तृतीय का 3, द्वितीय का 2, और पंचम पद मतलब पांचवा पद। ओके, तो ये आपके नंबर्स की तरह देखा जाता है बच्चों। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, सार्व अंतर। मतलब समझना बच्चा, इसका सार्व का मतलब क्या होता है कि हर दो संख्याओं के बीच में, मतलब सारी संख्याओं के बीच में। और अंतर का क्या मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच का जो माइनस आ रहा है, अंतर आ रहा है वो। तो यहाँ पर सार्व अंतर हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं जो हमारा डी होता है, सार्व अंतर को डी से दिखाते हैं। जो हमारा डी होता है वो हम किस तरह से देखेंगे, हम देखेंगे द्वितीय पद, ये जो द्वितीय पद है ना बच्चा, A2 है ना, और ये क्या है, A1 पहला पद। ठीक, तो द्वितीय पद से हम प्रथम पद को करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो गया बच्चे आपका 4। ठीक है, तो ये सार्वंतर क्या है, 4। तो बच्चे ये सार्वंतर का क्या मतलब, गुड इवनिंग बच्चे, अभी हमने समझाया था ना कि क्या होता है, एपी में हर दो जो पद होते हैं उनका एक अंतर होता है, बराबर बराबर अंतर होता है। तो यहाँ पर सार्व अंतर का वही मतलब है कि जो हमारा इक्वल डिफरेंस आ रहा है, बराबर का अंतर जो आ रहा है, वो क्या है, दो जो लगातार पद हैं उनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, समांतर, सार्व अंतर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है द्वितीय पद से पहले ही करो, कोई भी ले लो, कोई भी पद उससे पिछला पद माइनस कर लो। मान लो हमने 15 में से 11 माइनस किया था, गुड इवनिंग बच्चे, तब भी 4 रहा था, तो हम कोई भी पद में से उससे पिछला पद माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, आपको सार्व अंतर मिल जाता है। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अभी हमने ये बताया भी था कि समान जो आपका समांतर श्रेणी के दो लगातार मतलब एक साथ जो आ रहे हैं उन पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और ऐसे कैसे भी निकाला जा सकता है, कोई भी पद लेके उससे पहला वाला पद, लाइक दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, मतलब जो भी पद ले रहे हो उससे पिछला वाला पद को माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, सार्व अंतर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ये वाला ट्राई करो। देखो एक और बात हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर एक और चीज दी गई है। अब अगर हमसे कहा जाए कि हमें समांतर श्रेणी को पहचानना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना पड़ता है बच्चा, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना देखना है कि सारे पदों का जो डिफरेंस है, ठीक है, सारे मतलब पहला से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जो सारे पदों का डिफरेंस है वो बराबर है क्या। अगर वो बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा कि आपका समांतर श्रेणी है। अगर वो बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाती। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम इन दोनों का अंतर निकाले, 5 में से 2 गया, 3 बचा, फिर 7 में से 5 गया, 2 आया, ठीक, पीछे जाना होता है ना, 7 में से 3 जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर इसमें से 12 में से 10 जाएगा, 2 आएगा। तो बचे क्या, ये बराबर बराबर आ रहा है अंतर, नहीं आ रहा है ना बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समांतर श्रेणी
नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे एक श्रेणी देके कि बताओ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आपको करना क्या होता है कि जितने भी पद दिए गए हैं उनके बीच का अंतर निकालेंगे। अगर वो अंतर आ रहा है बराबर बराबर तो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपके समांतर श्रेणी होगी। लेकिन अगर वो बराबर नहीं आ रहा है तो वो एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ओके, चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर दी गई है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर सारवंतर निकालना। फॉर्मूला आपको पता है, आप कुछ भी कर सकते हो, A2 मतलब दूसरे पद में से पहला माइनस कर सकते हो। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद कर सकते हो। मीन्स कोई भी एक पद लेके उसका पिछले वाले को माइनस करना है। नहीं बच्चे, यस और नो नहीं देखना आपको, है ये ये आपकी है समांतर श्रेणी। ठीक है, आपको बस सारवंतर बताना है। ट्राई करो क्या आएगा सारवंतर। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। तो जो हमारा सारवंतर होता है बच्चा, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि ये तो माइनस में आ रहा है, ये तो प्लस में आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो ट्राइड बच्चे, क्या आएगा इनका सारवंतर। बचा 3 नहीं आएगा, ध्यान से देखो, चिन्ह का भी ध्यान देना है। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। देखो अभी हम पहला वाला देखते हैं। तो पहला वाला तो क्या करना है, हम नॉर्मली दूसरे वाले पद से पहला वाला पद माइनस कर लेते हैं। कर कुछ भी सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, अप टू योर चॉइस बच्चे। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला माइनस कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या माइनस की है ना बच्चा, तो जब भी हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस कर रहे हैं तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वेरी गुड। लास्ट वाला 1 क्यों आएगा बच्चा, 7 में से 7 जाएगा तो 1 थोड़ी ना बचेगा। देखते हैं वो भी। यहाँ देखो, यहाँ दूसरा पद क्या है आपका 8, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बचे, यहाँ पर आपका बचेगा 3। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर रहे हैं। यहाँ देखो आपका कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7, दूसरा पद भी 7 है, कोई भी पद ले लो, उससे पिछले वाला भी 7 है, तो कितना बचेगा बच्चा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि हमारा जो डी होता है वो प्लस में, माइनस में, और किसमें, 0 भी हो सकता है। ओके, चलो, यस बच्चों। ओके बच्चों।
चलो यहाँ पर भी आपको यही बताना है, पहला पद, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले से ट्राई करेंगे बच्चा, पहला पद मतलब ए, जो पहला पद होता है सबसे पहले, और डी। ठीक है, तो ए और डी जल्दी से बताओ क्या क्या है। 10? 10 कहाँ क्यों आएगा बच्चा? क्या बच्चे, पहले पहले से स्टार्ट करो ना। अगला पद नहीं बचा, पहला पद। तो आपको 10 नहीं बताना, आपको ये नहीं बताना कि ये 8 के बाद कौन सा पद आएगा, नहीं। पहला पद मतलब ये वाला पद होता है बच्चे। तो ये पहला पद का मतलब 2। डी का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पद से पहला वाला माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2। तो पहला पद भी 2 और दूसरा पद भी, मतलब जो आपका डी है वो भी आपका 2 होगा। इस तरह से करना। ओके, चलो अगला वाला ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बाकी भी आंसर कर दो, एक साथ समझा देंगे फिर हम आपको। ओके ओके, थर्ड और फोर्थ भी कर देंगे बच्चे, चलिए सर। ओके ओके, चलो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा पहला पद। और दूसरा पद कैसे निकालेंगे, मतलब डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी। सेम यहाँ पर देखो बच्चा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। बच्चे बस हमें बस इतना ध्यान देना है, जब हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो ध्यान दें कि हम किस में से क्या माइनस कर रहे हैं, मीन्स प्लस में आएगा आंसर या फिर माइनस। अभी देखो जीरो में से -2 आएगा, तो जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना बच्चा, जिसमें हम जो जोड़ रहे हैं वो वही संख्या रहती है, जो माइनस कर रहे हैं वही संख्या रहती है, तो माइनस का 2 ही रहेगा। ठीक है, और अगर आपको पहले पद से समझ नहीं आ रहा ना बच्चा, तो आप कोई भी पद कर लिया करो, इसमें से ये माइनस कर लो, -2 में से -0 करेंगे तो भी -2 आएगा। तो जरूरी नहीं है पहले दूसरे पद से ही करना, हम तीसरे चौथे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अप टू यू बच्चे कैसे करना, आप चाहो तो अगले वाले पद से चेक भी कर लिया करो कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला पद कितना हो जाएगा, -10। दूसरा पद क्या हो जाएगा, -5। और माइनस तो फॉर्मूले का है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये तो फॉर्मूले का हो गया। अब पहला पद माइनस में तो ये माइनस भी रहेगा। अब बच्चे एक और चीज ध्यान रखना है कि माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10। अब 10 में से 5 गया तो बचेगा क्या, 5। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में डी जो है वो 5 आ जाएगा। बच्चों ने आंसर करा भी है, वेरी गुड। मैम कॉपी देखने, क्या बचे, कॉपी देखना मैम। ओके बच्चे दिखा सकता हूँ। ओके बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। चलो
इसको ट्राई करते हैं। अब इसमें हमें हाँ या ना का आंसर देना है। मीन्स आपको यहाँ पर ट्राई करना है कि ये जो श्रेणी है वो आपकी समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। कैसे करना है आपको देखना है हर एक पद का, ठीक है। यदि प्रत्येक पद का जो डिफरेंस है वो बराबर है, प्रत्येक पदों दो पदों के बीच में जो अंतर है वो बराबर हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो समांतर श्रेणी होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो आपको पहले से ट्राई करना है हाँ या ना, पहला, दूसरा, तीसरा। वही हर एक पदों के बीच में देखना है, यहाँ पर आप दो पदों से काम नहीं चला सकते बच्चे। ओके ओके, ओके। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं एक साथ ही आपको समझा देती हूँ। डी करनो आएगा। किस बच्चे? डी करनो आंसर आएगा। ओके ओके, 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके चलो देखते हैं, पहला वाला देखो। पहले वाले में अगर इन दोनों का गैप देखे, हमें सिर्फ और सिर्फ अंतर ही तो चेक करना, दो में से एक जाएगा, एक बचा, चार में से दो जाएगा, दो। अभी दोनों पदों में ही अलग अलग आ रहा है, तो क्या इसका आंसर यस होगा? नहीं, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि इनका अंतर जो है वो बराबर बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि नो आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से समझा करो कि -1.5, अब माइनस में से -1.0, ठीक है, तो मतलब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना बच्चा, वो भी किसका? 1, तो 1 में से अगर ये जाएगा तो क्या बचेगा? 0.5, वो भी किसका? माइनस का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम होगा कि माइनस के दो में से अगर हमारा क्या जाएगा? माइनस का 1.5, तो ये फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करोगे तो आएगा तो 0.5 ही, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। सेम यहाँ पर देखो, ये भी माइनस का ही आएगा, 2.5 और 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चा? ये इसका आंसर यस हो गया, क्योंकि सारे पदों में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है बच्चे? वो आपका दो ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस। अभी देखते हैं अगला वाला। तो यहाँ पर देखो बच्चा, 1 सेकंड,
यहाँ पर देखो 12, 12 तो ठीक है अपनी जगह पर, माइनस माइनस 17, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना बचा। तो कितना आया, 17 में से 12 जाएगा 5, किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। सेम यहाँ पर भी वही होगा, माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये भी 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखो 2, ये है माइनस माइनस प्लस 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। अब यहाँ देखो ये कितना है, 3 माइनस माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, और 8 में से 3 जाएगा फिर भी 5। तो बच्चे जो भी आपको ऐसा लगता है कि इसका आंसर यस हो सकता है, उसको सब में चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, मतलब पहले दूसरे पदों से हमें पता चल गया ये नहीं हो, तो फिर हम क्यों ही पूरा चेक करेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो 2 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, अलग कलर से लिख रही हूं मैं, 2 माइनस 5, तो ये तो 3 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये देखो माइनस का 1 और माइनस का 2, दोनों माइनस माइनस के आ रहे हैं ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 3 अपनी जगह पर ठीक है, माइनस माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आया, ये 2 बचा ना बचे, माइनस का 2 बचा, तो 3 3 अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन लास्ट वाला तो माइनस का 2 आ रहा है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो किस तरह से आया, पहले वाले का नो आंसर था, दूसरे वाले का यस था, सेकंड वाले का भी यस था, लेकिन लास्ट वाले का आपका क्या था, लास्ट वाला आपका नो आंसर नो। था। यस बचा, ठीक है। इतनी बात समझ आए बच्चा, किसी को कोई डाउट। नो मैम। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। इसको ट्राई कर, कितना आएगा, ए कितना आएगा और डी कितना आएगा, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, ये तो बहुत आसान होता है निकालना, बस डी को आपको सही से करना है। नहीं, 0 क्यों आएगा बच्चा, ठीक है। चलो बच्चे, वो 2 से 2 कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये ए तो आप सबने ही बता दिया, कितना आएगा, 3.3/2। अब यहाँ समझो ये डी कितना आएगा, 1/2 सेकेंड वाला पर, और -3/2। अभी नीचे तो 2 2 है, तो ये एलसीएम ला सा क्या आ जाएगा, 2, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 - 3, तो 1 - 3 है, 3 से कितना जाएगा, बचे
जीरो नहीं आएगा, नीचे वाला नहीं घटता। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो कभी भी नीचे वाला नीचे से नहीं घटता है, वो वही रहता है, क्योंकि लासा लेना पड़ता है ना। ऐसे तो घटाते नहीं है कि ऊपर ऊपर का घटा दो नीचे नीचे का घटा दो, हम लासा लेते तो सेम नंबर होता तो वही लासा आता, बस ऊपर ऊपर का घट जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखो तीन में से एक जाएगा, तो कितना बचा, दो। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो किस में बचेगा, माइनस में, और बटे में दो है, दो से दो कट जाएगा, तो आंसर क्या आया, माइनस का वन। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में कराते हैं, उसका आंसर करोगे आप। हाँ, -1 करेक्ट आंसर था बच्चे। निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी है? चलो, इसका आंसर करेंगे बच्चे, पोल। हमें बताना है समांतर श्रेणी है कि नहीं, आपको पता ही है, आपको क्या करना होता है, डिफरेंस देखना होता है सबका। अगर है समांतर श्रेणी तो आप आंसर करोगे, कौन सी है मतलब ये आपको आंसर करना है। दो बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया आपने। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड बच्चे, सबका ठीक है बच्चे, 5 बच्चों ने आंसर किया है और सबका आंसर सही है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। नौ बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। 3 बच्चे गलत है ना? हाँ बच्चा, 3 बच्चों का गलत है। मैम मेरा ठीक है। हाँ बच्चे, वेरी गुड। मेरा भी मैम।
वेरी गुड बच्चे। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करें। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। बच्चे ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो अब। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने आंसर नहीं किया है, जो एक दो बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, वो आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखो, 4 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? 4 माइनस 15, तो ये बचेगा माइनस का 11। और यहाँ पर देखो, ये कितना बचेगा? 30 में से 4 जाएगा तो आपका आएगा 26। तो ये प्लस का है, माइनस का है, 11 है, 26 है, तो ये तो नहीं ही होगा। यहाँ देखो, ये आपका कितना बचेगा? 2.5 में से 2 जाएगा, तो यहाँ आपका कितना बचा? 0.5। यहाँ देखो, सॉरी, दो, ये आपका क्या है? 4 है, ये आपका 2.5 है, तो ये आपका कितना बचेगा? ये बचेगा 1.5। यहाँ पर आधा था, यहाँ पर 1.5 था। अभी 0.5 होता तो 3 होता ना बच्चा, यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पर फिर है, तो ये तो बराबर नहीं है ना बच्चे। 3 बच्चों ने आंसर किया, तो बच्चे ये बराबर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, और ये भी देखो, 2 में से 5 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, -1 में से माइनस, ये भी 3 बचेगा, ठीक है ये। लेकिन यहाँ देखो, माइनस का 5 माइनस -1, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1, -4 बचेगा, तो नहीं होएगा ना बच्चा। यहाँ पर देखो, लेकिन ये कितना आ जाएगा? 0.5। ये आपका कितना आ जाएगा? 0.5। ये कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये बराबर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ही होगा। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। यहाँ पर भी आपको बताना है कि एपी कौन सी है। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। नहीं मेरा ठीक है। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का ठीक है। बचा, ध्यान से करो। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। सात बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों ने आंसर किया है। दस बच्चों ने करा है, अभी भी 7 बच्चों का सही है। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 7 बच्चों का ठीक है। बचा, ध्यान से करो, गलत करो आप लोग। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों का गलत है। लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर लेंगे। चलो, 5 4 3 2
और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर सबसे पहले यहाँ देखो, इसमें कितना अंतर है, 4 माइनस 13 करोगे तो माइनस का आएगा पहले तो, और फिर इसमें से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का। ये देखो, ये आपका 41 बचेगा, वो भी प्लस का। तो ये तो कहीं से भी नहीं हुआ ना बचा। यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक माइनस का 9 आ रहा है, एक आपका 41 आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये आपका 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा, 0.5। 2 में से 1.5, 0.5। ये भी कितना हुआ, 0.5। ये भी कितना हुआ, 0.5। तो आ तो रहा है बराबर, तो यही आंसर हो जाएगा। और बाकी भी चेक करोगे तो ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखो, ये माइनस का 8 बच रहा, ये 100 आ गया, 1 से सीधा 100 कैसे ही होएगा ये बराबर। यहाँ देखो, ये आपको कंफ्यूजन कर सकता था, ये 2 है, ये आपका कितना है, ये माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 आता, तो ये कैसे ही होएगा बच्चा। जिन्होंने भी ये आंसर करा, ये आंसर नहीं है, ठीक है। डी आंसर नहीं है यहाँ पर, मतलब सॉरी, ये आपके ए सी डी तीनों ही आंसर नहीं है, आंसर आपका है डी, तो सॉरी बी। ओके, ये है। चलो ओके बच्चे, बी करेक्ट आंसर था। अभी देखो एक क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, उसका आंसर करो। ओके मैम। ओके बच्चे, क्वेश्चन है। पोल में करना क्या मैम? हाँ बच्चा, पोल में करना है। 5, 11, 17, ठीक है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है, आपको इसमें पता करना है कि पहला पद क्या होगा, प्रथम पद, पहला पद और सार्वंतर बताना है। सार्वंतर मतलब डी बचे, पहला पद का मतलब ए। फाइव, 6, 8, 5, 5, 5, 11। चलो इसका आंसर करेंगे पोल में। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए से ट्राई करेंगे कि क्या आएगा। तीन बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। चार बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। छह बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट। बच्चे ध्यान से करो, डी का मतलब सारवंतर होता है बच्चा, सारवंतर मतलब दोनों के बीच का अंतर, दूसरा पद नहीं पूछे हैं हम। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। चार बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, जल्दी से आंसर कर दो।
30 सेकंड दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 और 1। अच्छा, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ 5 बच्चों ने ठीक किया है, बाकी बच्चों ने गलत करा है। देखो क्या होता, यहाँ पर देखो 11 में से हम 5 घटाते, ठीक है, तो कितना मिलता, 6 मिलता ना बच्चे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, डी का आंसर 6 होना चाहिए था। पहला पद तो सीधा सीधा 5 ही होता है। ये आंसर करो बच्चे, पहला पद तो हमें बिल्कुल समझ आना चाहिए, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पहला पद होता है ना बच्चा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पहला पद आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, डी की, डी का मतलब क्या होता है कि जब हम दूसरे वाले पद से पहला वाला पद को माइनस कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा ना बच्चा। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा ए। हाँ, ए करेक्ट आंसर। बी क्यों आएगा बच्चा, 5 5 नहीं आएगा ना, पहला वाला 5 ठीक था, लेकिन 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा ना बच्चे। ओके, चल एक और क्वेश्चन देते हैं। ओके बच्चा, एक और क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई कर। क्वेश्चन है मैम, पोल में करना बच्चा। क्वेश्चन है मैम वो, क्या, मैं समझ नहीं आ रही हूँ क्या कह रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है मैम वो। हाँ हाँ बच्चा, ठीक, ट्राई कर। पहले का ए है ना मैम, हाँ पहले का पहले एक वाले का बच्चा। मैं। हाँ हाँ, 5 और 6 ये था। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। पांच बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। 6 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। मेरा ठीक है। वेरी गुड बच्चा। मेरा भी मैम। वेरी गुड बच्चे। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। सिक्सटी सेकंड दे रहे हैं बच्चे, अभी भी आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 3 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ये तो बहुत ही आसान है। यस बच्चे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए से आंसर करेंगे, जिसने नहीं किया है फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। चल लास्ट 10 सेकेंड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है आंसर।
देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले पहला पद का मतलब हमें पता होता है जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो a बराबर तो कितना आएगा 3 आएगा। d की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 3, तो आंसर यहाँ पर कितना आ गया d इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या करेक्ट हुआ बच्चा? आंसर आपका ए करेक्ट हुआ। ओके मेरे हाँ, को ए दे करेक्ट दो, आंसर बच्चा। यस बच्चे, मेरे को दे दो। बच्चे ओके एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, ट्राई करो जल्दी से। मान लो यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 1, माइनस का 3 और माइनस का 7। चलो इसमें डी बताओ क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन कर लो बच्चा। पोल में मैम। नहीं नहीं, नॉर्मल कर लेते हैं, मैसेज में ही कर लीजिए। ओके ए 5 है बच्चा, आपको डी बताना है। नहीं, चिन्ह का ध्यान रखो बच्चे। ओके देखो क्या होगा, अगर ए पूछते तो सीधा सीधा था, ए तो 5 हो जाएगा, डी कितना होगा? दूसरे पद में से पहला पद माइनस। जब बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो आंसर किस में आता है बच्चा? माइनस में आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 4। ओके समझ आया बच्चा? यस। ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके गुड नाइट। नो मैम, बाय।